तो आज की इंग्लिश की स्टोरी भी बहुत ही सिंपल और शॉर्ट है, आप इजीली समझ पाएंगे और हमेशा की तरह आप अपनी इंग्लिश की वोकैबलरी, अपनी इंग्लिश की रीडिंग स्किल को, बेसिक ग्रामर को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है, सिंपल है जैसे मैंने बताया, लेकिन आप इसके थ्रू अपनी इंग्लिश को ज़रूर इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि द एंट एंड द ग्रास हॉपर, ये है इस स्टोरी का टाइटल। एंट का मतलब होता है चींटी और ग्रास हॉपर का मतलब होता है टिड्डा। क्या है स्टोरी? इन अ फील्ड, इन यानी में, अ फील्ड एक खेत में, वन समर्स डे यानी कि एक गर्मी के दिन, अ ग्रास हॉपर मतलब टिड्डा, वॉज यानी वॉज और हॉपिंग दे रखा है, तो वॉज और वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ होता है, तो वो कौन सा टेंस होता है? वो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें वर्ब वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। हिंदी में पहचान देखें तो रहा था, रही थी या रहे थे। तो एक ग्रास हॉपर क्या कर रहा था? कूद रहा था। ठीक है, हॉप का मतलब होता है कूदना, तो आईएनजी लगा है, तो हॉप का मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है, हिंदी में मेंशन भी किया है, लेकिन आईएनजी लग रखा है और वॉज लिखा है यहाँ पर। वॉज हेल्पिंग वर्ब है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो मतलब कूद रहा था। चर्प का मतलब होता है चहचहाना, तो चर्पिंग हो गया, चहचहा रहा था। एंड सिंग का मतलब होता है गाना, तो गाना गा रहा था। ठीक है, या गा रहा था, इस तरीके से। टू इट्स हार्ट्स मतलब अपने दिल से। इट्स यानी इसका जो हर्ट है, इसकी बात हो रही है अपने दिल से। कंटेंट का मतलब है यहाँ पर खुशी के साथ, खुशी के साथ, या फिर आप कह सकते हैं इंग्लिश का वर्ड है ना हैप्पी, वो भी सिमिलर है इसके, जॉयफुल, इस तरीके से, यानी पूरी संतुष्टि के साथ। क्या कर रहा था? एक बार गर्मियों के दिनों में ग्रास हॉपर जो था वो कूद रहा था, चहचहा रहा था, या फिर ची ची कर रहा था, गा रहा था पूरी खुशी के साथ अपने दिल से। एन एंट एक चींटी पास्ट बाय का मैंने बताया यहाँ पर मतलब लिखा है निकलना या के पास से गुजरना, तो वहाँ से उसके पास से गुजरती है। बेयर का मतलब होता है सहन करना, तो वो क्या सहन करते हुए? अलोंग यानी साथ में, विद यानी साथ, ग्रेट मतलब होता है बहुत, ग्रेट का मतलब महान भी होता है, लेकिन स्टोरी के अकॉर्डिंग इंग्लिश की स्टोरी पढ़ते हैं तभी हर एक वर्ड का मीनिंग क्लियर होता है कि स्टोरी में कौन सा मीन इस पर जाता है। एफर्ट का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयास करना, या फिर श्रम करना। ठीक है, मेहनत करना, इस तरीके से। तो उसके पास से गुजर रही थी, क्या? सहन कर रही थी। अब क्या लिखा है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर लिखा है एन मतलब एक हो गया, ईयर ऑफ कॉर्न। ईयर का मतलब यहाँ पर ईयर ऑफ कॉर्न पूरे का मीन होगा मक्के की जो बाली है उसके लिए, मतलब पूरे एफर्ट के साथ, पूरी कोशिश के साथ, सहन करते हुए अपने साथ क्या ले जा रही थी? क्या थी उसके पास? एक मक्के की बाली। और ही वॉज टेकिंग टू द हाउस, वो उसको अपने घर में ले जा रही थी। चींटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर बेयर का मतलब हो गया सहन करना। ठीक है, और पास्ट बाय, तो ये पास बाय का मतलब होता है निकलना, के पास से गुजरना, तो पास्ट बाय हो गया, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर गुजर रही थी या गुजरी, इस तरीके से हम हिंदी में मीन लेंगे। बेयर मतलब सहन करना, अलोंग मतलब साथ में या फिर साथ साथ। ठीक है, और ग्रेट का मतलब बहुत भी होता है, महान भी होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सेंस दे रहा है। एफर्ट का मतलब कोशिश, ठीक है, प्रयास या श्रम। और ईयर ऑफ कॉर्न का मतलब हो गया मक्के की बाली। ही वॉज, जो टेक मतलब ले जाना, तो वॉज टेकिंग ले जा रहा था अपने घर में। वाई नॉट यानी कि क्यों नहीं, कम यानी आना, एंड चैट मतलब बातचीत करना, विद मी यानी मेरे साथ। क्यों नहीं मेरे साथ आती और बातचीत करती? क्यों ना मेरे साथ आकर बातचीत करती? तो सेड द ग्रास हॉपर, किसने कहा? ग्रास हॉपर ने कहा। से का सेड कहा हो गया, से मतलब कहना, तो सेड मतलब कहा। इंस्टेड का मतलब के बजाय, के बजाय किसके बजाय भाई? ऑफ टॉयलिंग एंड मॉइलिंग, टॉयलिंग और मॉइलिंग के बजाय, मतलब कठिन परिश्रम करने की बजाय, मेहनत करने की बजाय। तो टॉयल एंड मॉइल का मतलब हो गया वर्क हार्ड करना, मतलब कठिन परिश्रम करना और मेहनत करना, इस तरीके से। अवे का मतलब यहाँ पर अवे के बहुत सारे मीन होते हैं, लेकिन यहाँ पर है कि निरंतर या फिर लगातार। ठीक है, लगातार प्रयास करने की बजाय तुम मेरे साथ आकर क्यों नहीं बातचीत करती? फिर क्या है? आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ, टू ले अप, ले अप करना, आई एम ट्राइंग टू ले अप
मतलब ले अप मतलब जमा करना, सुरक्षित करना, रिजर्व करना। फूड मतलब खाना, फॉर द विंटर किसके लिए, सर्दियों के लिए। मैं क्या कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ सर्दियों के लिए खाना जमा करने की। किसने कहा, सेड द एंट, एंट ने कहा, चींटी ने कहा। एंड रेकमेंड, रेकमेंड करना मतलब सलाह देना, रेकमेंड करना सिफारिश करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर है सलाह देना। सलाह देती है यू कि तुम भी क्या करो, टू डू द सेम, मेरे जैसे ही करो, मेरी तरह ही करो, तुम भी ये काम करो। वाई बॉदर, क्यों, बॉदर मतलब परेशान होना, अबाउट विंटर, क्यों विंटर के बारे में क्यों परेशान होना। सैड द ग्रास हॉपर, किसने कहा, ग्रास हॉपर ने कहा। क्या कहा, वी हैव गॉट, वी यानी वी का मतलब हम भी होता है, ठीक है, हम या हमें, तो यहाँ पर हैव गॉट यानी के पास होना, तो हमारे पास होना, ठीक है। हैव गॉट का मतलब के पास होना, तो हमारे पास होना क्या है, प्लेंटी यानी खूब या बहुत अधिक, और फूड क्या है, खाना है हमारे पास अभी। एट प्रेजेंट यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान में, ठीक है, हमारे पास बहुत खाना है, भोजन है। बट द एंट वेंट, लेकिन जो एंट होती है, वेंट गो, वेंट गॉन, वेंट सेकेंड फॉर्म हो गई, गई, ऑन इट्स वे अपने रास्ते पर, अपने मार्ग पर। एंड कंटिन्यूड यानी जारी रखा उसने, कंटिन्यूड का मतलब जारी रखना, ठीक है। इट्स अ टॉयल, अपने, इट्स मतलब अपने, उसके खुद के क्या, टॉयल को यानी कठिन परिश्रम को, हार्ड वर्क को वो जारी रखती है, रखा। व्हेन द विंटर केम, जब विंटर केम यानी आया, ठीक है। द ग्रास होपर फाउंड, ग्रास होपर ने पाया, क्या पाया, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड हो गई और कम की सेकंड फॉर्म केम हो गई। इटसेल्फ का मतलब है खुद को या अपने आप को, खुद को अपने आप को क्या पाया, डाइंग ऑफ हंगर। अब डाइंग ऑफ हंगर का मतलब होता है भूख से मर रहे, तो मर रहे थे, डाइंग ऑफ हंगर, आईएनजी लग जाएगा, तो कंटिन्यूस टेंस के पास कंटिन्यूस टेंस होगा ना, उसी के सेंस में हम बोलेंगे कि भूख से मर रहे थे जब क्या आया, विंटर आया तब। वाइल इट सॉ, इस दौरान, वाइल इट यानी उसने, सॉ यानी देखा, सी के सेकेंड फॉर्म। द एंड्स जो चींटियां थी ना, वो डिस्ट्रीब्यूटिंग बांट रही थी एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, हर दिन। कॉर्न मतलब मक्की, एंड ग्रेन मतलब अनाज या अनाज के दाने। फ्रॉम द स्टोर्स, जो उसके स्टोर्स थे वहाँ से, फ्रॉम यानी से। दे हैड कलेक्टेड, दे यानी उन्होंने, हैड कलेक्टेड, ठीक है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन द समर, जो गर्मियों में उन्हें, समर में उन्होंने क्या किया था, एकत्रित किया था, इकट्ठा किया था। देन द ग्रास हॉपर न्यू, तब या फिर ग्रास हॉपर ने जाना, तब जाना कि ये तो उसने इकट्ठे किए थे। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई स्टोरी, बहुत सिंपल है, इजी है, लेकिन काफ़ी सारे इंग्लिश के वर्ड्स आपको यहाँ पर सीखने को मिले होंगे। प्लेंटी, टॉयल का मतलब कठिन परिश्रम करना, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, पाया, इस तरीके से। मॉरल भी देख लें एक बार, मॉरल क्या है, शिक्षा क्या है, वर्क टुडे मतलब कि वर्क टुडे मतलब आज, वर्क मतलब काम, ठीक है, आज काम करें। एंड मतलब और, यू यानी कि आप, कैन का मतलब है सकते हैं, तो वर्क टुडे एंड यू कैन रीप द बेनिफिट्स टुमारो, मतलब कि आज काम करें और आप कल, टुमारो आप कल लाभ उठा सकते हैं। रीप द बेनिफिट्स मतलब, रीप द बेनिफिट्स का पूरा सेंस लेंगे कि लाभ उठाना, ठीक है, लाभ उठाना, उसका आप लाभ उठा सकते हैं अगर आज आप काम करेंगे तो। क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गई होगी ये जो क्या है मॉरल है वो भी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।